कभी न कभी यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। दुखियारी दुखियारी दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुखियारी दुखियारी दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाम का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। दया करेंगे कभी न कभी। तो दया करेंगे कभी न कभी। तो दया करेंगे कभी न कभी। माता कृष्ण ने बहुत समझाया ध्रुव को, और ध्रुव क्रोध के मारे जैसे एक सर्प के शरीर पर किसी का पैर पड़ जाए तो फुफकार मारने लगता, उसी प्रकार से ध्रुव जी क्रोध के मारे आग बबूला हो रहे थे, उनका शरीर कांप रहा था। माता ने कहा कि अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, उस गद्दी पर बैठना चाहते हो, तुम जाकर के तपस्या करो। एक क्षण भी रुका नहीं और ध्रुव जी वहां से प्रस्थान करते हैं और जंगल के लिए वन में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं उनको पता ही नहीं, छोटा सा बालक है। मार्ग में नारद जी से भेंट हो जाती। नारद जी ने सोचा देखूं ये कहाँ जा रहे हैं, इनकी परीक्षा तो नारद जी ने अनेक प्रकार से उनकी परीक्षा दी और ध्रुव जी पास हो गए। अब नारद जी ने उनको मंत्र दे दिया और कहा कि इस मंत्र को आप जपिए और इस मंत्र के प्रभाव से आपको भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। तो ध्रुव जी जाकर के मधुवन में अर्थात मथुरा के किनारे, जमुना जी के किनारे बढ़िया माँ बालिका की मिट्टी की बढ़िया मूर्ति बनाकर भगवान की और उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। और पूजा किस प्रकार से कर रहे हैं कि बढ़िया मन से सब चढ़ा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। त्रिमासे त्रित्राक्रांते तिराक्रांते कपित्थवज्रासना आत्मविद्यानुसारेण संनिहितैर्हरिं। त्रिक्रांते त्रिक्रांते 3 रात्रियों में उठते हैं, 3 दिन की तपस्या करके उठते हैं और क्या करते हैं, कपित्थवज्रासना। कपित्थ अर्थात कहते और वैर का फल खाते हैं। और द्वितीय महीना जब प्रारंभ होता है तो 6 दिनों में उठते हैं और क्या करते हैं, तृण पर पत्ते आदि का आहार लेते हैं और फिर तपस्या करके भगवान का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय
इस प्रकार से तपस्या में तीन नवमे हनि। तीसरा महीना तपस्या का प्रारंभ हुआ और तीसरे महीना में क्या करते हैं कि 9 दिनों में उठते हैं और 9 दिनों में उठ करके क्या करते हैं अब जल पान कर रहे हैं। अब फल भी छोड़ दिया, पत्ता खाना भी छोड़ दिया, अब सिर्फ जल पान कर रहे हैं और जल पान करके 9 दिन में उठ करके फिर तपस्या करने लगते। तीसरा महीना और फिर से भगवान का नाम लेते। किस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशे प्रारंभ हुआ और अब क्या कर रहे हैं 12 दिन, द्वादश अर्थात 12 दिन में उठते हैं और अब जल भी छोड़ दिया। वायु भक्षण, वायु का भक्षण कर, सिर्फ वायु उनका आहार है और वायु लेकर के चौथे महीने में 12 दिन उठते हैं और फिर तपस्या प्राप्ते जितश्वासो निपातमया न्यायं ब्रह्मपदे ज्ञातस्थुस्थान विभाजलः। पंचमे मास प्राप्ति 5वां महीना प्रारंभ हुआ तपस्या का और अब तो वायु भक्षण भी छोड़ दिया गया और सीधे ब्रह्म का चिंतन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैष्णवानं तपसो दृत्या निवृत्तिस्य प्रतियात स्वधामा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो समस्या आपके साथ वही समस्या मेरे साथ ही, चलो नारायण के पास करते हैं। भगवान नारायण के पास गया, बोले चिंता मत कीजिए माँ वैष्णवानम, मेरा एक हृदय की जो झांकी थी वो हट गई तो द्रौपदी ने तुरंत नेत्र खोले, चटपटा करके राजगद्दी अपने पुत्रों को दे करके द्रौपदी वहां से प्रस्थान कर गए और वन में जाकर के तपस्या करते भगवान के पार्षद आए। द्रौपदी ने पार्षदों से पूछा कि ये तो कह रहे हैं कि हमको नष्ट मरना पड़ेगा। तो भगवान के पार्षद ने कहा उनसे कहिए प्रणाम करें। तो जैसे मृत्यु देवता ने उनको प्रणाम किया, तदोत्तान पद पुत्रोदर्शांत महावतम मृत्युमूर्ध्नि पदम तत्वा आरुरोहाद्भुतम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके द्रौपदी प्रस्थान कर गए और जा रहे तो मार्ग में उनको याद आ गई, माँ की याद आ गई कि जिसके कारण मैं आज इस लोक में जा रहा हूँ वो मेरी माँ कहाँ है। तो पार्षदों ने कहा कि आप क्यों चिंता करें, जिसके यहाँ ऐसा पैदा हो जाए उसकी माँ की दुर्गति कैसे हो सकती है। तो आगे एक विमान जा रहा था, दर्शन करा दिया कि उसमें आपकी माँ जा रही है। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को एक लोक प्रदान कर दिया जिसका नाम ध्रुव लोक है। इसकी बात उनके वंश में अनेक राजा हुए, बेन आदि हुए। बेन इतना दुष्ट था कि उसकी दुष्टता से क्रोध में आकर के ऋषि महात्मा ने उसको मार दिया और उसके शरीर को उसकी माता ने तेल में बोर करके रख दिया और तेल में बोर करके रख दिया तो इधर चोर डाकुओं का बोलबाला हो गया। ऋषि महात्मा फिर से आए और उसके शरीर का मंथन किया और शरीर का मंथन किया तो सबसे पहले जादों का मंथन किया। उससे एक गौना पुरुष प्रकट हुआ। बोले कौन, तुम कौन? बोले मैं पाप हूँ। तो ऋषियों ने कहा कि निश्चित बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। और पाप को ऋषियों ने एक जगह बैठा दिया। अब आप लोग कल्पना कीजिए, ऋषियों ने पाप को एक जगह बैठा दिया तब ये स्थिति है।
परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए थे, तब जाकर के स्थिति और पाप को एक जगह बैठा। अगर पाप चलता रहता और कलयुग को और स्थान देते तो पता नहीं क्या होता समाज में। तो पाप को वहीं बैठा दिया और इसके बाद फिर शरीर का मंथन किया गया। तो दाहिनी भुजा से महाराज पृथु प्रकट हुए और बाई भुजा से उनकी अर्ची नाम की पत्नी प्रकट हुई। दोनों का विवाह हुआ और उन्हीं से आगे चल के इसका नाम था धरा, और इस धरा का नाम पृथु के नाम से ही पृथ्वी पड़ा। और पृथु जी महाराज ने इसको समतल बना दिया, जिससे खेती के किसान कृषि के योग्य यह भूमि बनी और इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इन्हीं के वंश में अनेक राजा प्राचीन मध्वी आदि हुए। पुरंजन की कथा सुनाते हैं सुखदेव स्वामी, और पुरंजन का आध्यात्मिक अर्थ बताया और प्रचेतागणों की कथा सुनाई। प्रचेतागणों ने भगवान शंकर की प्रार्थना की और इसके बाद विदुर जी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के मैत्री ऋषि कहते थे आपने बहुत सुंदर उपदेश किया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। और विदुर जी वहाँ से मैत्री महामुनि को प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और इसके बाद मनु और शत्रुपा के दूसरे पुत्र जिसका नाम था महाराज प्रियव्रत, प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते हैं कि प्रियव्रत के वंश में किस प्रकार से आग्नेय नाभि आदि और नाभि के पुत्र ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव के ही पुत्र महाराज भरत हुए। भरत राजा बने और बड़े भगवान के बहुत बड़े भक्त थे भरत जी, और भगवान की भक्ति करते थे भरत जी। एक दिन की बात है कि भरत जी स्नान कर रहे थे, गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। तो एक हरिण जो था, गर्भ से थी हरिणी, और एक शेर उसके पीछे आ रहा था उसको मारने के लिए। तो नदी में बाढ़ आई थी और शेर उनको झपटका मारने के लिए दौड़ा पकड़ने के लिए। तो वह हरिणी जाकर के उस नदी में जाकर के कूद गई और कूदने के कारण उसका जो गर्भ था उस नदी में जाकर के गिर गया जो बच्चा था। अब तो वो हरिणी थी, वो जाकर के उस पार चली गई और उसकी मृत्यु हुई और बच्चा जो था बहता बहता जा रहा था नदी में। आगे जाकर के महाराज भरत जी स्नान कर रहे थे नदी में और देखा कि एक सुंदर सा बच्चा जा रहा, हरिण का बच्चा जा रहा, उनको ममता आ गई और उस बच्चे को पकड़ करके लाए और अपने आश्रम में उसको शरीर से पहुंचा, आग से तपाए, बढ़िया कंबल आदि ढक दिया और उसकी सेवा करने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भरत जी अब धीरे 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 उस हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, उसके प्रति उनका ज्यादा लगाव हो गया और भगवान की आराधना जो भगवान की पूजा करते थे धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी। और इस प्रकार से एक ऐसा समय आया, वह जो हरिण का बच्चा था एक बार उसकी जाति बिरादरी के लोग आ रहे थे तो उसमें जाकर के सम्मिलित हुआ चला गया। अब भरत जी इसको इधर से उधर घूमने लगे और चंद्रमा से पूछते, वनस्पतियों से पूछते। भागवत में बहुत सुंदर उसका वर्णन है किस प्रकार से भरत जी भाग विवल होकर के रो रो करके चिल्लाते हैं और पागलों जैसी भरत जी की स्थिति हो जाती है। और हरिण का चिंतन करते 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 भरत जी ने उस शरीर को त्याग दिया तो उनका अगला जन्म हरिण का ही मिला उनको। अंते मति सागति। अब उस अवतार में उस जन्म में हरिण का जो जन्म हुआ था उनको परंतु स्मृति उनकी बनी हुई थी कि मैं पिछले जन्म में क्या था। इस बार उन्होंने क्या किया, अपने झुंड से अलग रहते थे, घास चरते थे, जो मिल जाता था पीते थे और धीरे धीरे उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया। अब एक आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। उन ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक भरत जी थे और एक के और भी पुत्र थे। अब भरत जी ने सोचा अब मैं बोलूंगा ही नहीं। पिताजी ने उनका यज्ञोपवीत आदि कराया, सब कुछ कराया, परंतु भरत जी ने एक भी शब्द उनको पढ़कर सुनाया नहीं, ना गायत्री मंत्र कुछ भी नहीं सुनाया। भरत जी ने सोचा अगर मैंने आज गायत्री मंत्र सुना दिया, आज मैंने पढ़कर सुना दूंगा तो मुझे आगे की चीजों को तैयार करवाएंगे। चिंता मत करिए। अभी कथा चल रही थी ना कि बतासा वाली कथा चल रही थी, शायद उसी की याद दिलाने आ गया हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भरत जी कुछ बोले ही नहीं और पिताजी
की मृत्यु हो गई। उनके भाइयों को सौंप दिया। धीरे धीरे बड़े हुए और भाइयों ने सोचा कि दिन भर पड़ा रहता है घर में, कुछ खाता पीता रहता है और कुछ करता है नहीं। भाइयों ने क्या कहा कि जाकर के तुम खेत में जाओ और रखवाली करो, धान बोई गई है, चिड़ियों की रखवाली करो, चिड़ियों को भगाओ वहां से। अब भरत जी जाकर के चिड़ियों को भगा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर के पेट। अब तो सारी चिड़िया सब कुछ खा करके सारा दाना चुन चुन करके खाने लगी। सारा दाना चुन करके सारा धान खाने लगी। भरत जी के भाइयों ने देखा ये तो बड़ा जड़ है, बोल भी नहीं रहा, इसलिए उनका नाम जड़ भरत नाम पड़ा। और कुछ दिन बीता, बुढ़े कुछ करता नहीं, अब इसको दूसरा काम दिया, इसको मेहनत का काम दिया जाए। तो इस बार क्या काम दिया? बुढ़े कहा कि जाकर खेत में जाकर के मेड़ बना दो। भरत जी ने सोचा कि आज अगर मैंने इसका सही काम कर दिया तो कल फिर दूसरा काम तीसरा काम देंगे। तो भरत जी ने क्या किया, अब जाकर खेत में जाते हैं, जहाँ पर मेड़ बनी थी उसको मिटा करके वहाँ समतल बना दिया, जहाँ मेड़ की जरूरत नहीं थी वहाँ मेड़ बना दिया। सारा का सारा काम उल्टा पुल्टा करने लगे भरत जी। और जो रूखा सूखा मिल जाता उसी को खा लेते थे। भाइयों ने कहा कि इसको हम लोग ठीक से खाना नहीं दे रहे, फिर भी इतना बिस्कुट है। और भाइयों ने उनको घर से निकाल दिया और घर से निकाल दिया भरत जी को। भरत जी जा रहे हैं मार्ग में, और मार्ग में जा रहे थे कि एक चोरों का सरदार था और वो नर बलि देना चाहता था। उसने संकल्प किया था कि उसकी अगर कामना पूरी हो जाएगी तो नर बलि देगा। अब नर बलि के लिए एक पुरुष खोजा गया, संयोग इससे भरत जी ही मिल गए। भरत जी को पकड़ करके ले गए। भरत जी को बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया चित्र फलोरे आदि से उनको सजाया गया, वस्त्र पहनाया। भरत जी ने सोचा वाह भगवान आपकी महिमा कौन जाने, अभी तक रोटी सूखी मिलती थी, आज पता नहीं कौन सा पुण्य प्रताप इतना बढ़िया भोजन पदार्थ मुझे मिल रहा है, इतना स्वागत हो रहा है। और चोरों का सरदार ने कहा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? भरत जी कुछ बोले नहीं। और जैसे ही भरत जी को मारने के लिए खड्ग तलवार निकाली उस चोरों के सरदार ने, तो भद्रकाली वहां प्रकट हुई, बोले जगदम्बा ब्रह्मा महारानी की जय हो। माता भद्रकाली प्रकट होकर के सारे चोरों के सरदारों को सहित सबको नष्ट कर दिया और भरत जी को अपनी गोदी में बैठा करके स्नेह कर रहे हैं। बोले मेरे कारण तुमको बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और बहुत स्नेह किया माता भगवती ने, माता भद्रकाली ने। और इस प्रकार से भरत जी वहां से माता को भगवती को प्रणाम करते हैं और इसके बाद प्रस्थान कर जाते हैं। आइए माता अन्नपूर्णा के, भगवती की, माता दुर्गा के धाम पर हम लोग विराजमान हैं। 2 मिनट माता भगवती का चिंतन करते हैं, उसके बाद संक्षिप्त में लोकों का वर्णन करेंगे, संक्षिप्त में नरकों का वर्णन करेंगे, तब आगे कथा में प्रवेश करेंगे। 5-10 मिनट का और समय, 2 मिनट माता रानी का भगवती का चिंतन करते हैं। बोले अम्बे मातु की हो, सूरत पे बलिहारी मेरी अम्बे भवानी, सूरत पे बलिहारी मेरी अम्बे भवानी, सूरत पे बलिहारी मेरे अम्बे भवानी, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी, सूरत पे बलिहारी मेरी अम्बे भवानी, सूरत पे बलिहारी मेरी अम्बे भवानी।
महारानी की जय। भट्टी वहां से चल देते हैं। इधर एक राजा है जिसका नाम है रघुगण। रघुगण राजा मार्ग से जा रहा था और उसकी पालकी लेकर के 4 लोग जा रहे थे। उसमें से एक जो पालकी ढोने वाला था वो बीमार पड़ गया, किसी कारण से अस्वस्थ पड़ गया, तो पालकी नहीं ले जा पा रहा। तो 3 लोग पालकी तो ढो नहीं सकते थे। तो राजा ने कहा कि जाकर के ढूंढ के ले आओ, कोई मिल जा तो ले आओ। संयोग से भरत जी मिल गए। भरत जी पकड़ के ले आए भरत जी को, और भरत जी को पालकी में आगे लगा दिया। भरत जी का नियम था कि जब भी रास्ते से चलते थे तो आगे के जीव जंतुओं को देख लेते, कहीं चींटी का झुंड न जा रहा, कहीं कोई जीव जंतु उनके पैर में दब जाए। तो भरत जी
छलांग लगा लेते थे, जैसे कोई चींटी आ जाती, कोई जीव जंतु आ जाता था। अब जैसी छलांग लगाई कि राजा को जो सिर था जाकर के ऊपर लग गया। राजा छटपटाया और इतना दर्द हुआ, बोले अपने कहारों को समझाने लगे कि अरे तुम लोग देख के नहीं चल सकते हो, और आगे गए। फिर उसी प्रकार से भरत जी ने छलांग लगा। अब इतना जोर से छलांग लगाई कि राजा का सिर ऊपर लगा और रक्त की धार बहने लगी। अब तो उन कहारों ने सोचा कि अब गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने सही सही नहीं बता दिया। उन्होंने कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, जो नया आदमी आया आपने बुलवाया है ना, यही गलती कर रहा है, इसको चलाना नहीं आता। तो रघुवर ने बहुत जोर का डांट लगाई, बहुत जोर का, और बोला कि तुम्हारे समझ में नहीं आता है, मैं यहाँ का राजा हूँ, अगर ठीक से नहीं चलोगे तो मैं तुमको दंड दूंगा। भरत जी ने सोचा अगर आज नहीं बोलूंगा तो सारा संसार कहेगा कि जिसकी पालकी भरत जी ने अपने कंधे पर लेके चली वो व्यक्ति मूर्ख का मूर्ख रह गया। तो भरत जी ने फिर कहा राजन, आप कहते हैं कि मैं आपको दंड दूंगा, आप किसको दंड देंगे? मुझे दंड देंगे? अरे मेरे शरीर को दंड दे सकते हैं। अरे मैं तो शरीर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो न जलती है न गलती है, कुछ होता ही नहीं है। और बहुत सुंदर रघुगण और भरत जी का बहुत सुंदर संवाद हुआ। और इसके बाद भरत जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। रघुगण कौन था? बोले रघुगण वही हरिण जो पिछले जन्म में भरत जी को मिला था, वही रघुगण। और भरत जी का संयोग नहीं बन पाया था, सत्संग ठीक से नहीं हुआ था, तो उसी के कारण रघुगण को इस रूप में आना पड़ा और भरत जी ने उसको मुक्त कर दिया। और भरत जी के आगे चल के अनेक राजा हुए के वंश में और लोगों का वर्णन किया। और इसके बाद नरकों का वर्णन करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, जो अच्छे कर्म करता वो उस स्वर्ग में जाता है, जो बुरे कर्म करता, गलत कर्म करता वो नरक में जाता है। परीक्षित ने कहा प्रभु नरका नाम भगवान किम देश विशेषा, ये नरक क्या है? कोई देश विशेष है या कोई गांव है? क्या है नरक? तब सुखदेव स्वामी कहते तत्राहे के नरका नाम ने विंशति, ये 28 प्रकार के नरक हैं। राजन नरक तो वैसे बहुत हैं, परंतु उनमें से प्रमुख 28 प्रकार के हैं। अस्पत्रवनम सुकर्म मंदकूपा कृमि भोजना दंत सुखा वट निरोधना आदि नरकों का वर्णन करते हैं। और 80 पत्रवन नाम का नरक क्या है? बोले ऐसा नरक है कि 80 पत्र अर्थात उसके पत्ता 80 अर्थात तलवार के समान उसके पत्ते हैं। और जो बुरे कर्म करता है तो उसको यमराज के दूत उस वन में छोड़ देते हैं। और उस वन में जैसे ही जाता तो उसका जो यातना शरीर होता है उसमें जाकर के उसका शरीर कटने लगता है और उसको बड़ी पीड़ा होती है। और कुंभिपाक नरक में कौन जाता है? बोले जो जीव जंतुओं की हत्या करता है, जीव जंतुओं को मारता है, अपने उदर भरण पोषण के लिए जीव जंतुओं को मारता है। एक मानव ही ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं छोड़ता है। गाय को अगर आप गाय को चारा दें तो चारा ही खाएगी, अगर घोड़े को आपने चारा दिया तो चारा ही खाएगी। परंतु मानो ऐसा जीव है कि उसको कुछ भी दिया जाए। गाय को अगर उसके सामने आप मांस का टुकड़ा रखेंगे तो वो नहीं खा सकती है, परंतु मानो ऐसा शरीर है जो किसी को नहीं छोड़ता है। तो ऐसे लोग को सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसे लोगों को कुंभिपाक नरक में डाला जाता है। कुंभिपाक नरक कैसा? बोले एक कुआं है और उसमें कुएं में खौलता हुआ तेल खौलता रहता है और उसमें उस शरीर को उसमें छोड़ दिया जाता, बड़ा कष्ट पाता है वो शरीर। परीक्षित ने कान में अंगुली लगा ली, बस प्रभु अब मैं आगे नहीं सुनना चाहता हूँ, क्या इनसे बचने का भी कोई उपाय है? तो सुखदेव स्वामी कहते इनसे बचने का एक ही उपाय है, क्या? भगवान का नाम। भगवान का नाम ले तो व्यक्ति उनसे बच सकता है। तो कैसे उनसे बचा जा सकता है? तो सुखदेव स्वामी एक सुंदर कथा सुना दे, 5 मिनट में अजामिल की कथा सुना देंगे, क्योंकि कथा का विश्राम अच्छे प्रसंग पर ही करना चाहिए। अभी नरकों का वर्णन हुआ, इसमें तो रोक नहीं सकते हैं, तो 2 मिनट हम लोग अजामिल कथा सुन लेते हैं संक्षिप्त से, फिर कथा का विश्राम करेंगे। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन
अगर व्यक्ति पाप करे और पाप करने के बाद अगर प्रायश्चित कर लेता है कि अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तब तो भगवान उसको माफ कर देंगे। अगर पाप करने के बाद पश्चाताप करिए किया और फिर पाप करने लगे तो कहते कुंजर सोचवत, जैसे हाथी स्नान करता है, स्नान करता बड़ी मस्ती से सूर्य से जल भर करके अपने शरीर पर डालता है और स्नान करने के बाद फिर से बाहर आकर के फिर धूल लेकर के अपने शरीर पर डाल लेता है। उसी प्रकार से अगर प्रायश्चित करके व्यक्ति फिर से पाप करने लगता है तो उसको डबल दोष लगता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो बोले भगवान का नाम लीजिए। इस पर कोई उदाहरण है? तो बोले हाँ, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजामिल, उसकी कथा सुनाते। अजामिल की कथा सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, बहुत सदाचारी ब्राह्मण था, परंतु ये आंखें जो है ना ये कभी कभी गड़बड़ कर देती है, कान भी कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं। अजामिल एक दिन गया पिताजी के लिए पुष्प चयन करने, पुष्प लेने के लिए गया था और मार्ग में उसने कुछ गड़बड़ चीज देख ली। एक स्त्री और एक वैश्या आपस में बैठे थे और हंसी विनोद कर रहे थे और उनको देख करके अजामिल के मन में काम वासना आ गई और उसने सोचा ये मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। आकर के घर में फूल छोड़ दिया और उसके पास चला गया। बोले आप मेरे साथ चलिए। उसने कहा मैं आपके साथ कैसे चलूंगी, मैं तो इनके साथ हूँ। ये क्या देते हैं आपको? बोले एक धन देते हैं, मुझे संपत्ति इनसे मिलती है, धन मिलता है, इनके साथ अरे मैं इससे डबल आपको धन दूँ, चलो मेरे साथ। और वो वैश्या को लेकर अजामिल अपने घर पर आए। घर पर आए, माता पिता की पत्नी की पूछा ये कौन है? बोले मेरे माता पिता। बोले मैं इनकी सेवा करने के लिए थोड़ी आई हूँ, इनको बाहर करो। अजामिल ने उनको भी बाहर कर दिया और अंदर प्रवेश किया तो पत्नी थी, बच्चे थे। बोले ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे। बोले इनको भी बाहर करो। उनको भी बाहर कर दिया अजामिल ने और अब उसके साथ रहने लगा। धीरे 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 अब जो धन था सब नष्ट होने लगा। अब उसको तो धन चाहिए था और करते 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 9 बालक हो गए उसके यहाँ। अब धन था नहीं, अब चोरी करने लगा, बड़ा डाकू बन गया अजामिल और डाका डालने लगा। एक दिन की बात है कि कुछ महात्मा लोग आए थे और कुछ महात्मा लोगों का चातुर्मास होता है ना, तो एक जगह ठहर जाते हैं। अयोध्या से मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए महात्मा जा रहे थे तो कन्नौज नाम का नगर रास्ते में मार्ग में पड़ा। तो वहीं पर महात्मा ने सोचा कि शाम हो रही है, चल करके कुछ समय यहाँ बिता लेते रहते, फिर सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो गांव वाले से पूछा कि महाराज यहाँ कोई सदाचारी, कोई अच्छे पंडित, किसी ब्राह्मण का कोई घर हो तो बताओ। अब तो गांव वाले मजा लेने वाले होते हैं। गांव वालों ने मजा लेते हुए कहा महाराज ये जो सोने का कलश वाला महल दिख रहा है ना, इस पर जाइए, आपकी बहुत बड़ी खातिरदारी होगी। अब वो भोले भाले महात्मा क्या जाने कि इनके कहने का क्या तात्पर्य, ये कहना क्या चाहते हैं। महात्मा लोग वहां से चले गए और जाकर के दरवाजा खटखटाया तो वो अजामिल की पत्नी बाहर निकली। महात्मा को देखा कि इतनी हजारों की संख्या में मेरे दरवाजे पर महात्मा लोग पधारे हैं। तो अजामिल की पत्नी सोचने लगी कि आखिर मेरे यहाँ कभी कोई आया नहीं, अचानक ये लोग कैसे आ गए। तो पूछा महाराज आप लोग यहाँ कैसे? बोले हम लोग जा रहे थे मार्ग से तो सोचा रात्रि हो रही, आप यहाँ ठहर जाए। लोगों ने बताया कि आपका घर सदाचारी घर है और अच्छा घर है, और हमने सोचा, वैश्या ने सोचा किसी ने मजा लिया है, किसी ने मजा लेने के लिए यहाँ भेज दिया है। वैश्या ने कहा महाराज आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया, ये किसी सदाचारी का घर नहीं है, ये तो ये वैश्या का घर, और मेरी पत्नी बहुत बड़े चोर और डाका डालते हैं, लोगों को लूटते हैं। गुरुदेव के शिष्यों ने कहा गुरुजी अब यहाँ से एक पल भी रुकना है, ठीक है तुरंत यहाँ से चलिए, नहीं तो आगे गड़बड़ी हो जाएगी, अगर अजामिल आ जाएगा। गुरुदेव ने कहा अच्छों को तो बहुत सुधारा है, अब गड़बड़ को सुधारना है। अरे नहीं गुरुदेव यहाँ से चलिए, नहीं तो सब। बोले ना अब तो हम यहीं ठहरेंगे। वैश्या से कहा तुम हमारे खाने पीने की व्यवस्था। तो वैश्या ने कच्चा अन्न उनको दे दिया, आमान अन्न दे दिया, कच्चा अन्न सीधा दे दिया। और महात्मा ने टिक्कड़ बनाई, बढ़िया प्रसाद बनाया और प्रसाद पाया और रात्रि वहीं विश्राम करने लगे। अर्धरात्रि का समय था। अजामिल काली पट्टी बांधे हुए आया और देखा कि उसके दरवाजे पर इतनी भीड़ लगी हुई है, ये सब कौन है? आकर के खटखटाया, पूछा आप लोग कौन है?
तो महात्मा उठे, बोले हम लोग महात्मा हैं, रात रहोगे तो इसलिए हाँ आप यहाँ ठहर गए। बोले तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ? बोले कौन हो तुम? बोले मैं अजामिल हूँ, बहुत बड़ा चोर और डाकू हूँ, मुझसे यहाँ कोई बचता नहीं है, यहाँ से अभी निकल जाओ तो सब तुम्हारा छीन लूंगा। जैसे ही चिल्लाने लगा जामिल तो अंदर से हाई कमान की आवाज आ गई। क्या हुआ? गृह मंत्रालय से आवाज आ गई। और जैसी अजामिल ने सुना तो सब पकड़ा गया, क्योंकि डरता बहुत था, अपनी पत्नी से बहुत डरता था। कई लोग पत्नियों से बहुत डरते हैं, बाहर चाहे जितनी मुच्छे मोचते रहें लेकिन अंदर उनकी नहीं चलती। कई ऐसे अधिकारी होते हैं कि बाहर उनकी धाक रहती है, परंतु घर में आके कहते हमारे घर में चलती नहीं। अजामिल की पत्नी ने जैसी पूछा क्या बात है, अजामिल ने कहा अरे कोई बात नहीं है। अरे बोला मैंने तो उनको ठहराया। अच्छा तुमने ठहराया? कोई बात नहीं, तब तो ठहरा दो। कोई बात नहीं, सही बात है। तो अजामिल की पत्नी ने कहा मैंने इनको ठहराया। अब तो महाराज रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल जैसे हुआ तो सभी महात्मा लोग जाने के लिए तैयार हुए। बोले अजामिल हमने तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाया, भोजन पाया, और भोजन के बाद कुछ दक्षिणा आदि भी दी जाती है, तो कुछ दक्षिणा दो, तब हम लोग यहाँ प्रस्थान करेंगे। अजामिल ने कहा पहले तो इधर उधर देखा, कहीं मेरी पत्नी तो नहीं देख रही है, अगर पत्नी देखी तो फिर बोलेगा नहीं। तो देखा कि पत्नी नहीं, तब बोला तुम मुझसे दक्षिणा ले रहे हो, यहाँ से तुरंत रफू चक्कर हो जाए तो जो तुम्हारा रोटा सोटा सब छीन कर रख लूंगा। तुरंत पत्नी आ गई, बोले क्या बात है? अरे बोले कुछ नहीं, ऐसी बात है। महात्मा ने कहा हमको कोई रुपया दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले तुम्हारी पत्नी के जो अगला बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, और उसका नाम नारायण रख देना। इस प्रकार से महात्माओं ने कहा तो अजामिल बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे इनको कैसे पता चले कि बालक होगा? बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और महात्मा लोग वहां से चले गए। समय आने पर महाराज सुंदर बालक का जन्म हुआ, और अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। धीरे 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 वह बालक बड़ा होने, तस्य प्रवेशत्रातस्य तेषां बालो नारायणो नाम पितरो चलयितो भृशम्। जहां भी जाता नारायण चलो चलते हैं बाजार में, नारायण चलो स्नान करने चलते हैं। इस प्रकार से दिन में हजारों बार नाम ले लेता भगवान नारायण का, और इस प्रकार से कई आवर्तन हो गए, कई आवृत्ति हो गई शास्त्र नाम की। एक दिन की बात है कि यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए थे, और अजामिल को लेने के लिए आए तो कहते हैं जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको अंत में बड़ी पीड़ा होती है, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट है वो सहज रूप में अपने प्राणों को त्याग देते हैं, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको बड़ी अंत में छटपटाहट होती है, बहुत कष्ट होता है। अजामिल को बहुत कष्ट, छटपटाने लगा। यमराज के दूत आ गए, अब तो छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा कोई बचाओ कोई बचाओ, कोई सुनने वाला था नहीं। तो दूर पर ही कहीं कुछ दूर पर उनका बालक खेल रहा था, तो दूर से ही आवाज है दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाहुरं प्रावितेनासुरोच्चैव आजुहावाकुलेन्द्रिया। दूर में ही उनका बालक नारायण खेल रहा था, उसको बुलाया, नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ। भगवान के पार्षद आ गए और धक्का मार के भगा दिया यमराज के पार्षदों को, यमराज के दूतों को। अजामिल ये सारी कहानी, ये सारा दृश्य देख रहा था, और आपस में विष्णु के दूतों में, भगवान के पार्षदों में, यमराज के दूतों में संवाद हुआ, और संवाद में भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया, और अजामिल तो होश आया, और अजामिल ने सब कुछ त्याग दिया, भगवान का नाम संकीर्तन करते करते उसने शरीर को अपने को त्याग दिया। इसीलिए हमारे यहाँ जब नामकरण होता है तो आचार्यों को बुलाया जाता है, ज्योतिषियों से पूछा जाता है कि इसका क्या नाम रखा जाए, तो फिर आचार्य लोग, विद्वान लोग सहस्त्र नाम निकालते हैं। देवी सहस्त्र, अगर कन्या तो देवी सहस्त्र नाम निकालेंगे, अगर बालक है तो विष्णु सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम आदि पुस्तकों खोल करके फिर देखेंगे, मिलाएंगे कि कौन सा नाम इसके लिए उचित रहेगा।
कहीं गोपाल रखते हैं, कहीं कृष्ण रखेंगे, कहीं अम्बा, कहीं दुर्गा, कभी राधा, इस प्रकार से लोग नाम रखते थे पहले। अब इसी से पुत्र और पुत्री के ब्याज से फिर मुक्ति होती थी, इसी से उसी के ब्याज से भगवान का नाम हो जाता था। चिंटू चिटिया नहीं से, इससे सब पिंकी पिंटू से नहीं होता है कल्याण। एक व्यक्ति थे और बड़े होशियार थे, उनके 4-5 बालक थे और उन्होंने 4-5 बालों को अलग अलग नाम रख दिए थे। एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया सड़े, एक का नाम रख दिया बासी, एक का नाम रख दिया पंचर। एक दिन संयोग से उनके यहाँ कोई मेहमान पधार गए। कोई मेहमान पधारे तो दूर से यह आवाज लगाई, टूटी खाट ले आओ। और महाराज मेहमान सोचे, अरे कहाँ फंस गया, जब मुझे टूटी खाट में बैठाने लगे। बोले नहीं नहीं महाराज मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जाएंगे महाराज, चलिए कोई बात नहीं, खाट में नहीं बैठेंगे, आपको हम दरी बिछा देते हैं। तो दूसरे को आवाज ली, फटी दरी ले आओ। अरे यहाँ से मैं कौन से मुहूर्त में भगवान निकला घर से, ये टूटी फटी कहाँ से बोली। बोले नहीं महाराज मैं बैठूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें जाऊंगा यहाँ कौन बने। अरे नहीं महाराज ऐसे गर्मी का समय है, आप ऐसे कैसे चले जाएंगे, कुछ खा लीजिए पी लीजिए। ना कुछ नहीं खाना। अरे चलिए कोई बात नहीं, भोजन नहीं करेंगे, कुछ फल ही ले लीजिए। तब तीसरे को आवाज लाई, सड़े केले ले आओ। बोले महाराज गर्मी ऐसी चल रही है, हो जाएगा, मुझे नहीं कुछ चाहिए आपका, मैं जा रहा हूँ। बोले अरे ऐसे कैसे चलाएगा महाराज, गर्मी है। और बोले ऐसे चला जाऊँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे हमको। कोई गाड़ी अभी आपको मिलेगी नहीं दोपहर में, हम अपने साधन से भेज देंगे। तब तक चौथे को आवाज आई, पंचर साइकिल ले आओ। महाराज कहा महाराज पंचर साइकिल तो 250 का और चूना लग जाएगा बनवाने में, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। तो लोग नाम रखते हैं इस प्रकार से। तो पंचर और टूटी सड़ी से कल्याण नहीं होने वाला, पिंकी पिक्किया से, चिंटू चिंटू से, चिंटी से काम नहीं होने वाला। भगवान के नाम से मिलता जुला जुटता नाम रखना चाहिए, उसी से कल्याण होता है, चाहे कन्या हो चाहे बेटा हो। अजामिल का कल्याण हुआ और इस प्रकार से भगवान की पार्षद ले गए अजामिल को। बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा,